हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर 8 है काकस्य चातुर्यम, द क्रोज क्लेवरनेस। आज हम इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोविडेड। जिसमें फर्स्ट है एकस्मिन् वने एकः ब्लैंक्स अस्ति। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से हमें वट वृक्ष और ए लिखना है। दूसरा है सर्पः एकम खाली जगह खादति। सांप है वह एक किसे खा जाता है? तो सांप है वह एक बच्चे को खा जाता है। तो संस्कृत में बच्चे को शावकम, सांप के बच्चे को शावकम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें डी लिखना है। तीसरा एकह शावकः खाली जगह नास्ति, यानी एक बच्चा है वह किसमें नहीं था? वह घोंसले में नहीं था। तो संस्कृत में घोंसले को नीडे कहते हैं, नीड। तो यहाँ पे हमें बी नीडे और बी लिखना है। चौथा है काकः खाली जगह प्रति गच्छति, यानी कौवा है वह किसके पास जाता है? तो कौवा है वह नदी के पास जाता है। तो हमें यहाँ पर नदी और सी लिखना है। पांचवा है चतुरः काकः खाली जगह अपहरति, यानी जो चतुर जो कौवा था वह क्या लेकर जाता है? तो वह सुवर्ण हार है, वह ले जाता है। तो हमें यहाँ पे ए सुवर्ण हारम और ए लिखना है। छठा है सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति, सैनिक है वह कौवे के पीछे आता है। आगच्छति यानी आता है, उसके पीछे आता है। तो हमें यहाँ पर आगच्छति और डी लिखना है। इसके बाद है 7वां सैनिकः सर्प मार्यति, सैनिक है वह सांप को क्या करता है? तो सैनिक सांप को मार देता है। तो यहाँ पर बी मार्यति और बी लिखना है। 8वां है एकदा काकः कया सह आहार्थम गच्छति, एक दिन कौवा है वह किसके साथ आहार के लिए जाता है? तो एक दिन कौवा है वह अपनी पत्नी के साथ आहार के लिए जाता है। तो उसे भार्याया कहते हैं। संस्कृत में पत्नी को भार्याया शब्द है। तो हमें यहाँ पर सी भार्याया और सी लिखना है। 9वां है वट वृक्षस्य अधः कः वसति, यानी बरगद के पेड़ के नीचे कौन रहता है? तो हमें यहाँ लिखना है एक सांप रहता है। तो यहाँ पे बी एकः सर्पः और बी लिखना है। कच्चित् उपायम करोति एतद् वाक्यम कः वदति, यानी कोई उपाय करो यह वाक्य कौन बोलता है? यह वाक्य पाठ में काकह यानी कौवा बोलता है। तो हमें यहाँ पे डी कौवा यानी काकह और डी लिखना है। 11वां है कि वेयर वॉज द बनियन ट्री सिचुएटेड, यानी बनियन ट्री यानी जो पेड़ था, बरगद का जो वृक्ष था वह कहाँ पे आया हुआ है? तो बरगद का जो वृक्ष है वह एक जंगल में था। तो हमें यहाँ पे इन जंगल और सी लिखना है। 12वां है कि हु ईट्स द यंग वंस ऑफ द क्रो, यानी कौवे के बच्चे को कौन खा जाता है? तो कौवे के बच्चे को सांप खा जाता है। तो हमें यहाँ पे सी स्नेक और सी लिखना है। 13वां है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शावकम, शावकम के लिए इंग्लिश में शब्द है सी यंग वन। तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। इसके बाद 14वां है प्रश्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोटरह, कोटरह के लिए संस्कृत में शब्द है होलो। तो हमें यहाँ पे डी लिखना है। 15वां है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नीडह, नीडह के लिए संस्कृत में शब्द है नेस्ट। तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स क्लियरली एंड री राइट, यानी आपको दिए गए शब्द जो है उसका शुद्ध उच्चार करना है और उसे अच्छे अक्षरों से लिखना है। तो यहाँ पे शब्द आपको दिए गए हैं शावके, दृष्ट सर्पः, विचिन्त्य, सुवर्णहारम और चिंत्यति। तो इन सभी शब्दों को आपको शुद्ध उच्चार के साथ अनुलेखन यानी वापिस से यहाँ पे अच्छे अक्षरों से लिखना है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलो द एग्जाम्पल, यानी आपको उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है
सर्पः खाली जगह वस्ती, और आपको काउंस में कोटर शब्द दिया गया है, तो हमें यहाँ पे कोटर है तो हमें यहाँ कोटरे इस तरह से वाक्य लिखना है, सर्पः कोटरे वसति। इसी तरह 3 हमें बनाने हैं वाक्य, जिसमें पहला है सिंह वने वसति, यहाँ पे वन दिया है तो हमें वने करना है। दूसरा मनुष्य नगरे वसति, और तीसरा है खगः नीडे वसति। यानी इसका अर्थ होता है कि सिंह है वह वन में रहता है, जो मनुष्य है वह इंसान नगर में रहते हैं, और खग यानी पक्षी है वह घोंसले में रहता है या तो रहते हैं, पक्षी घोंसले में रहते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो काउंस दिया गया है उसमें हमें खाली इतना रूप बदलना है कि वन की जगह वने, नगर की जगह नगरे और नीड की जगह नीडे, इस तरह से हमें रखना है। इसके बाद है 4th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलो द एग्जाम्पल। यानी आपको यहाँ पर एक उदाहरण के अनुसार आपको यहाँ पे करना है। जैसे उदाहरण में आपको दिया गया है, एक एग्जाम्पल है, काकः नदीम प्रति गच्छति। तो यहाँ पे आपको नदी दिया गया है तो आपको यहाँ नदी के ऊपर एक बिंदी रखनी है खाली, तो नदीम प्रति गच्छति, यानी कौवा है वह नदी के पास जाता है, इस तरह से वाक्य लिखना है। तो दूसरे में एग्जाम्पल तो हमको दे गया है, इसकी तरह से हमें 4 वाक्य बनाने हैं सेंटेंस, जिसमें पहला है छात्रः, ऊपर बिंदी करनी है, छात्रः शालां प्रति गच्छति, कृषिकः क्षेत्रं प्रति गच्छति, और व्याघ्रः वनं प्रति गच्छति, और हंसः सरोवरं प्रति गच्छति। आपको खाली जो ये काउंस में जो शब्द दिया गया है उस शब्द को वैसे ही रख देना है, खाली उसके ऊपर आपको बिंदी लगानी है। यहाँ पर काउंस में बिंदी नहीं दी गई है, जबकि संस्कृत में हमें ऊपर अम की निशानी करनी होती है। तो हमें यहाँ पे शालाम यानी छात्र है, बच्चे हैं वह स्कूल में जाते हैं, स्कूल के पास जाता है। कृषिकः यानी जो किसान है वह क्षेत्र यानी किसान है वह खेत में जाता है। व्याघ्रः वन प्रति गच्छति यानी वाघ है वह जंगल के पास जाता है, और हंस है वह सरोवर के पास जाता है। तो हमें इस तरह से वाक्य बनाते समय ऊपर काउंस में रखे हुए शब्दों को रखकर बिंदी करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सेंटेंस गिवन बिलो इन ए नीट हैंड एंड देन ट्रांसलेट ईच ऑफ द देम इनटू इंग्लिश। यानी आपको नीचे दिए गए वाक्यों को पहले तो अक्षरों से पहले जो यहाँ पर एक दिया गया है वाक्य के लिए, तो इस जगह पर आपको इसी वाक्य को अच्छे अक्षरों से पहले लिखना है और इसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहले इन संस्कृत वाक्य को आपको एक बार अच्छे अक्षर से लिखना है और इसी संस्कृत वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला है, एकस्मिन् वने एक वटवृक्ष अस्ति, देयर इज ए बनियन ट्री इन ए फॉरेस्ट। तो ये हो गया उसका ट्रांसलेट। दूसरा, एकः दृष्टः सर्पः शावकं खादति। तो हमें इसका ट्रांसलेट, दिस क्रूल स्नेक इट्स द चिक्स। तीसरा, तस्या सुवर्णहारः नदी तीरे अस्ति, हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक। चौथा, सैनिकः काकस्य पृष्ठतः आगच्छति, द सोल्जर गोइज बिहाइंड द क्रो। पांचवा है, सैनिकः सर्प मार्यति। तो हमें द सोल्जर किल्स द स्नेक। तो इस तरह से हमें पहले वाक्य को अच्छे अक्षर से लिखना है और इन वाक्यों को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद है 6th क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। यानी आपको यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिसमें फर्स्ट है, हु लिव्ड इन द होलो अंडर द ट्री। यानी झाड़ के नीचे जो बिल में कौन रहता था। तो यानी झाड़ के नीचे जो बिल था उसमें कौन रहता था। तो हमें लिखना है कि ए स्नेक लिव्ड इन ए क्रेविस अंडर ए ट्री। तो यानी ए स्नेक लिव्ड इन ए क्रेविस अंडर ए ट्री, यानी झाड़ के नीचे जो बिल था उसमें एक सांप रहता था। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। हु रोब्स द गोल्ड नेकलेस ऑफ द प्रिंसेस। यानी राजकुमारी के सोने के हार को कौन ले जाता है। तो हमें इसका आंसर लिखना है कि राजकुमारी के सोने के हार को एक चतुर जो कौवा था वह लेकर जाता है। तो द प्रिंसेस गोल्ड नेकलेस इज पिक्ड अप बाय ए क्लेवर क्रो।
यानी जो एक चतुर कौवा था वह राजकुमारी के सोने के हार को ले जाता है। तीसरा, फॉर व्हाट हैज द प्रिंसेस कम टू द रिवर बैंक। राजकुमारी है वह नदी के किनारे पर क्या करने के लिए आती है, तो हमें लिखना है द प्रिंसेस हैज कम टू बाथ ऑन द रिवर बैंक, यानी जो राजकुमारी है वह नदी के किनारे में स्नान करने के लिए आती है। चौथा, वेयर डज द क्रो थ्रो ड्रॉप द गोल्डन नेकलेस, यानी कौवा सोने के हार को कहाँ पर डाल देता है। द क्रो पुट्स द गोल्ड नेकलेस इन द होलो अंडर द ट्री, यानी कौवा है वह सोने के हार को झाड़ के नीचे एक जो बिल होता है जहाँ सांप रहता है वहाँ पे उसे डाल देता है। पांचवा है कि व्हाट डज द सोल्जर थिंक ऑन सिटिंग द गोल्डन नेकलेस एंड द स्नेक, सैनिक है वह सोने के हार और सांप को देखकर क्या विचार करता है, उसे क्या विचार आता है। तो सैनिक सोने के हार और सांप को देखकर यह विचार करता है कि पहले मैं इस सांप को मार दूंगा और बाद में यह हार ले जाऊंगा। तो इसे इसका हमें आंसर लिखना है कि द सोल्जर लुक्स एट द गोल्ड नेकलेस एंड द स्नेक एंड थिंक्स दैट अलास फर्स्ट आई किल द स्नेक एंड देन टेक द डिफीट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द वन सेंटेंस इन संस्कृत। यहाँ पे आपको संस्कृत में उत्तर देना है, क्वेश्चन भी संस्कृत में ही होगा। काकस्य पत्नी के सह वसति, कौवे की पत्नी, कौवा है वह अपनी पत्नी के साथ किसके साथ रहता है, कौवा यानी कौवा की पत्नी है वह किसके साथ रहती है, तो काकस्य पत्नी शावके सह रहती, यानी कौवे की पत्नी है वह अपने बच्चों के साथ वहां पर रहती है। दूसरा, नदी किनारे राजकुमारी किम करोती, नदी किनारे राजकुमारी क्या करती है, तो नदी तीरे राजकुमारी किम करोती, तो नदी तीरे राजकुमारी स्नानम करोती, नदी किनारे राजकुमारी स्नान करती है। तीसरा, काकः सुवर्णहारम कुत्र क्षिपति, काकः सुवर्णहारम कोटरे क्षिपति, यानी कौवा है वह सोने के हार को कहाँ छिपाता है, कहाँ फेंकता है, तो कौवा है वह सोने के हार को कोटरे यानी जो बिल होता है उसमें फेंक देता है। चौथा है सैनिकः कोटरे किम किम पश्यति, सैनिकः कोटरे सुवर्णहारम सर्पम च पश्यति, यानी सैनिक है वह बिल में एक सोने का हार और सांप को देखता है। पांचवा है वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काकः की वदति, यानी वृक्ष के नीचे सांप को देखकर कौवा क्या कहता है, कि वृक्षस्य अधः सर्पः दृष्ट्वा काकः वदति अहो एषः दृष्ट सर्पः शावकं खादति, वृक्ष के नीचे रहे हुए सांप को देखकर कौवा कहता है कि अरे ये दुष्ट सांप ने तो ये दुष्ट सांप तो बच्चे को खा गया, ऐसा कहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश, यानी आपको इस पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एकस्मिन् वने एक वटवृक्ष अस्ति, देयर इज ए बनियन ट्री इन ए फॉरेस्ट, तत्र काकः वसति, ए क्रो लिव्स देयर, काकस्य पत्नी शावके स तत्रैव वसति, द क्रोस वाइफ ऑल्सो लिव्स देयर हियरसेल्फ विथ द यंग वंस, तस्य वृक्षस्य अधः कोटरे एकः सर्पः वसति, ए स्नेक लिव्स इन ए होलो अंडर द ट्री। इसके बाद है दूसरा पैराग्राफ, तत्र राजकुमारी स्नानम करोति, देयर इज ए प्रिंसेस इज टेकिंग ए बाथ, तस्या सुवर्णहार नदी तीरे अस्ति, हर गोल्ड नेकलेस इज ऑन द रिवर बैंक, चतुर्काकः सुवर्णहारम अपहरति, द क्लेवर पिक्स अप द गोल्ड नेकलेस, और काकः सुवर्णहारम कोटरस्य अंतः क्षिपति, द क्रो ड्रॉप्स द गोल्ड नेकलेस इनसाइड द होलो। तो यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ का संस्कृत का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। थर्ड पैराग्राफ है, स चिंत्यति, ही थिंक्स, अहो प्रथम सर्पम मार्यामी अंतरल हारम नयामी, आई विल किल द स्नेक फर्स्ट देन
टेक द नेकलेस। सैनिकः सर्पमार्यति हारं च नयति। द सोल्जर किल्स द स्नेक टेक्स द नेकलेस। काकः वदति अहो सर्प मृतः। द क्रो सेज वाओ द स्नेक इज डेड। और अधुना सुखेन वसामि नाउ आई लिव हैप्पीली। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर लेसन नंबर 8 काकस्य चातुर्यम के वर्कबुक के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूरे होते हैं।